प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः, सुप्रभातम। मैं आपके समक्ष आज लकारों का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है लट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है विधिलिंग लकार, और पांचवा है लृट लकार। पहला है लट लकार। लट लकार में मैं आपको सामान्य परिचय अच्छी प्रकार से समझ में आ सके इसमें बता रहा हूँ कि लट, आपने लट देखी होगी चलती हुई, जो चल रही है वो लट है, और लट मन लट लकार वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है वो है वर्तमान काल, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और संस्कृत में कहते हैं लट लकार। लट लकार जो अभी चल रहा है, लटः चलति इति, जो चल रहा है वो लट लकार है, वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है उसको हम लट लकार कहते हैं। इसके रूप चलते हैं। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामि, पठावः, पठाम। जैसे मैं कह रहा हूँ वह पढ़ता है तो स पठते, वे दोनों पढ़ते हैं तौ पठतः, वे पढ़ते हैं ते पठन्ति। वह पढ़ती है सा पठति, वे दोनों पढ़ती हैं ते पठतः, वे पढ़ती हैं ताः पठन्ति। त्वं पठसि तुम पढ़ते हो, युवां पठथः तुम दोनों पढ़ते हो, यूयं पठथः तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामः हम पढ़ते हैं। इस प्रकार ये लट लकार का प्रयोग हुआ। लोट का अर्थ है आज्ञार्थ काल। समझने के लिए घर में अपने मम्मी पापा कहते हैं, माताजी पिताजी कहते हैं जाओ पढ़ो खेलो कूदो, ओ आ रहा है तो ओ मन लोट लकार, मैंने पढ़ो जाओ, तो ये ओ आ रहा है, ओ का मतलब लोट लकार। इसके रूप चलेंगे। प्रथम पुरुष पठतु, पठताम, पठन्तु। मध्यम पुरुष पठ, पठतम, पठत। उत्तम पुरुष पठानि, पठाव, पठाम। ये लोट लकार यानी आज्ञा देना और आज्ञा लेना, जिसमें कहते हैं आप पढ़िए भवान पठतु, आप दोनों पढ़िए भवंतो पठताम, आप सब पढ़िए भवंतः पठन्तु। तो हम पठ, तू पढ़, घर में कहते हैं कि तू पढ़,
त्वम पठ तू पढ़, युवाम पठतम तुम दोनों पढ़ो, यूयम पठत तुम सब पढ़ो, अहम पठानी मैं पढ़ूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम पढ़ें। इस लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आएगा। पठतु पठताम पठंतु, ये प्रथम पुरुष है। स पठतु वह पढ़े, उसको आगे दी जा रही है। तो पठताम वे दोनों पढ़ें, ते पठंतु वे सब पढ़ें। भवती पठतु आप पढ़िए, त्वम पठ तुम पढ़ो, त्वम गच्छ तुम जाओ, त्वम लिख तुम लिखो, अहम पठानी मैं पढ़ूँ, अहम पठानी वाह मैं पढ़ूँ क्या। जब वाह आ जाता तो ये प्रश्नवाचक बन जाता है। यहाँ लट लकार में पठामी होता है, यहाँ पठानी होता है। लट लकार में पठा वह विसर्ग होता है, यहाँ विसर्ग नहीं होता होगा, यहाँ विसर्ग नहीं होगा। तो इस प्रकार ये लोट लकार, आज्ञा देना आज्ञा लेना, लोट जाओ, जो आज्ञा दी जा रही है उसके अनुसार। स पठतु तो पठताम ते पठंतु, सा पठतु ते पठताम ताहा पठंतु, त्वम पठ युवाम पठतम यूयम पठत, अहम पठानी मैं पढ़ूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ें, वयम पठाम हम पढ़ें। इस प्रकार ये लोट लकार हुआ। तीसरा लकार है लंग लकार। लंग यानी धातु से पहले अ लग जाता है। इसकी पहचान है भूतकाल, जो समय बीत गया है। उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने लिखा, मैंने पढ़ा, ये सब भूतकाल के वाक्य हैं। तो स अपठत उसने पढ़ा, तौ अपठताम उन दोनों ने पढ़ा, ते अपठन उन्होंने पढ़ा, त्वम अपठः तूने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा। यहाँ देखिए, यहाँ हलंत है अपठत, यहाँ अजंत है, इसमें स्वर पूरा है। तो अहम त्वम अपठ तूने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा, अहम अपठम मैंने पढ़ा, आवाम अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाम हमने पढ़ा। ये भूतकाल के वाक्य हैं। जैसे हमने पठतु लोट लकार का देखा तो पठतु पठताम पठन तो थोड़ा अंतर आया है, यहाँ अ लग गया। तो लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है। लंग अपठत पढ़ा, अलिखत लिखा, अगच्छत गया, आगच्छत आया। इस प्रकार ये लंग लकार भूतकाल के प्रयोग हुए। अपठत पढ़ा, स अपठत उसने पढ़ा, भवान अपठता आपने पढ़ा, भवंतो अपठताम आप दोनों ने पढ़ा, भवंतः अपठन आपने पढ़ा, त्वम अपठ तुमने पढ़ा, युवाम अपठतम तुम दोनों ने पढ़ा, यूयम अपठत तुम सब ने पढ़ा, अहम अपठम मैंने पढ़ा, आवाम अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, वयम अपठाम हमने पढ़ा। उसी प्रकार अलिखाम हमने लिखा। ये लंग लकार हुआ। चौथा लकार है विधिलिंग। विधि का अर्थ है चाहिए। जहाँ हमें चाहिए अर्थ प्रकट करना हो वहाँ विधिलिंग का प्रयोग होता है। हमें समझने के लिए विधि का अर्थ है चाहिए, ए लग रहा है, अर्थात सभी धातु के ऊपर ए का प्रयोग हो जाएगा। पठेत पठेताम पठेयुः, पठेहे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। प्यारे विद्यार्थियों, स पठेत उसे पढ़ना चाहिए, तौ पठेताम उन दोनों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु उन्हें पढ़ना चाहिए, त्वम पठेहे तुझे पढ़ना चाहिए या तुम्हें पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत तुम्हें पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए, आवाम पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए, वयम पठेम हमें पढ़ना चाहिए। अर्थात समझने के लिए विधि का अर्थ चाहिए, ए लग रहा है, यानी सभी धातु में ए का प्रयोग हो जाएगा। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छेहे गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, लिखेत लिखेतम लिखेयु, लिखे लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। इस प्रकार स पठेत उसे पढ़ना चाहिए,
त्वम पठे तुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम मुझे पढ़ना चाहिए। इस प्रकार चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग होता है। और चाहिए ए को याद रखिए तो धातु में ए लगेगा। पांचवा लकार है दृढ़ लकार। दृढ़ का मतलब है भविष्यत काल, आगे होने वाला समय, आने वाला समय, उसको हम दृढ़ लकार कहते हैं। इसमें गम लिख पठ पठ इत्यादि धातुओं को, जैसे पा धातु है तो पा को 4 लकारों में पिब होता है और 5वीं दृढ़ लकार में पाशेती होता है। उसी प्रकार गम में लट लोट लंग और विधिलिंग लकार में गम को गच्छ होता है, परंतु दृढ़ लकार में गम ही रहता है और इसमें क्षति लग जाता है। इस प्रकार भविष्यत काल होता है उसी प्रकार इसमें क्षति लग जाता है। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अर्थात स गमिष्यति वह जाएगा, सा गमिष्यति वह जाएगी, तत् गमिष्यति जो वाहन है नपुंसकलिंग में वह जाएगा। तौ गमिष्यतः वे दोनों जाएंगे, ते गमिष्यन्ति वे जाएंगे। सा गमिष्यति वह जाएगी, ते गमिष्यतः वे दोनों जाएंगी, ताहा गमिष्यन्ति वे सब जाएंगी। तत् गमिष्यति वह वाहन जाएगा, ते गमिष्यतः वे दोनों वाहन जाएंगे, तानि वाहनानि गमिष्यन्ति वे वाहन जाएंगे। त्वम गमिष्यसि तुम जाओगे, युवाम गमिष्यतः तुम दोनों जाओगे, यूयम गमिष्यतः तुम सब जाओगे। अहम गमिष्यामि मैं जाऊंगा, आवाम गमिष्यावः हम दोनों जाएंगे, वयम गमिष्यामः हम सब जाएंगे। यहाँ लठ और लोट लकार में एक ही है समानता कि ती तह अंति दोनों में बचता है, लट में बचता है और लट लकार में होता है। अर्थात इसमें देखिए आपको इस ऐसे लाइन खींचने पर इस पंक्ति में तीनों में विसर्ग है और इसमें विसर्ग है। ये एल बन गया इंग्लिश भाषा का, और एल मन ल और ल मन लट लकार या लट लकार। और गमिष्यत यहाँ भी है यहाँ भी है, परंतु यहाँ विसर्ग है यहाँ विसर्ग नहीं है। स गमिष्यति वह जाएगा। उसी प्रकार पा धातु है, पा का अर्थ है पीना, तो पा को 4 लकार में पिब आदेश होता है, परंतु दृढ़ लकार में पा को पा ही रहता है। जैसे पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि यहाँ यह स आ गया, यहाँ यह स आ गया, तो आपको ध्यान रखना है, सामान्य नियम है, यदि इस स से पहले अ आ हो तो यही स रहेगा, और इस स से पहले अ आ को छोड़ करके अन्य स्वर हो, अन्य हो तो यहाँ स आदेश हो जाएगा। जैसे गमिष्यति, यहाँ इस स से पहले ई की मात्रा है इसलिए स हो गया, और यहाँ आ है इसलिए ये स हो गया। जैसे रामेशु और रमासु, बिल्कुल सरल नियम है। यदि स से पहले अ या आ हो तो वही स रहेगा, और इस स से पहले इन स्वरों को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो ये तुरंत हो जाएगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, युद्धि और स्थिर, इस स से पहले ई की मात्रा है इसलिए यहां यह स हो गया, और ये स होते ही थ को ठ हो गया, युधिष्ठिर सिद्ध हो गया, यानी युद्ध में स्थिर। और इस स के पहले ई की मात्रा आने के कारण ये स षटकोण के स में बदल गया, और जैसे ये बदला तो थ के स्थान में ठ हो गया तो युधिष्ठिर हो गया। अलग अलग कहेंगे तो युद्धि स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला।